गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये है हमारा प्यार सा सेशन का टाइम। आज है लेक्चर 4 जिसमें हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला दूध भात क्वेश्चन। ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म है तो 4 में से किसी 2 को कॉमन निकाल लीजिए। हालांकि ये दूध भात क्वेश्चन है तो आप इसमें किसी 2 को कॉमन निकालिए, वो चल जाएगा आपका। प्लस का 8x प्लस का 8y, इन 2 का ग्रुपिंग कर लिए, इन 2 का ग्रुपिंग कर लिए। अब इनमें कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे x इंटू वाई है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम ऐसे x इंटू एक्स होगा तो एक x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में एक x बचेगा और यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो y बचेगा। यहाँ तक ठीक है बात। पीछे लेक्चर में भी हमने यहाँ तक देखा था। इधर 8 हमें कॉमन दिख रहा है तो 8 को बाहर निकालो, यहाँ से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का साइन, यहाँ से 8 बाहर आया तो यहाँ पे बचेगा y। क्लियर। अब आप इधर देखने की कोशिश करो, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बाहर में x है, बाहर में 8 है, अंदर में x प्लस वाई है, अंदर में x प्लस वाई है। x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है तो x प्लस वाई को बाहर निकाल लेते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस वाई को जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे x बचेगा, x लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, x प्लस वाई बाहर x प्लस वाई है तो यहाँ पे 8 बचेगा, ये 8 हो गया। फाइनल आंसर हमारा हुआ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस का 8। एक था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसे 2 एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नाउ हमारे पास अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर बी और ये थोड़ा सा एक बेहतर क्वेश्चन है। कैसे, आप देखो। पहले हमारे पास है एक्सप्रेशन 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। अब हमें इसका रीग्रुप करना पड़ेगा, 2 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 2 का फिर ये लास्ट 2 का ग्रुपिंग किया था, वैसे यहाँ पे करके देखते हैं, कुछ हो जाए तो बढ़िया है, वरना फिर हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे एक और चीज़ पे। प्लस का 5y माइनस का 2, फर्स्ट 2 का ग्रुपिंग, लास्ट 2 का ग्रुपिंग, ऐसे करके हम देख रहे हैं कि मे भी कुछ कॉमन मिल जाए। अगर नहीं मिला तो आगे देखा जाएगा। यहाँ पे 15xy है, यहाँ पे माइनस का 6x है, कुछ कॉमन है क्या? 15xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और माइनस 6x को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू एक्स। इनमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है, मतलब 3x इन दोनों में कॉमन है तो हम 3x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम 3x को बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर में क्या बचेगा? 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, और xy में से x बाहर आ गया तो अंदर में y बचेगा, 5y। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो -2 बचेगा, और x से x को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा रहा। इधर में आओ, 5y प्लस माइनस का 2। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 5y माइनस 2, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अब पीछे आपको याद होगा कि हमने बताया था कि GCD हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी पेयर का। इस पेयर में हमारा GCD या फिर इन दोनों पेयर में हमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये ग्रुपिंग हमारा गलत है। ऐसे हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे। चलो तो अब कैसे ग्रुपिंग करना है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो 15xy है और 6x है, अगर इन दोनों के एक साथ ले तो हमें 3 कुछ कॉमन मिलेगा, यानी 15 और 6, इनका HCF 3 आएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, 1 नहीं है, चलेगा ग्रुपिंग। लेकिन इन दोनों का ग्रुपिंग में हमें 1 ही सिर्फ कॉमन मिल रहा है तो ये ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो एक काम करो, आप इनका और इनका ग्रुपिंग कर लो, 15xy और 5y। क्यों? आप नंबर में देखो सिंपली, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 15 का HCF 5 होगा, हमारा GCD 1 नहीं रहेगा। देन उसके बाद इधर -6x
और -2, इनमें कुछ कॉमन आएगा। -6 और -2 का HCF 2 आएगा, यानी GCD हमारा 1 नहीं रह रहा है इस ग्रुपिंग में। या फिर नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ ऐसे करो 15xy प्लस का 5y। आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि हाँ एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, कुछ कॉमन दिख रहा है लिख दो बस। माइनस का 6x माइनस का 2, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। कुछ कॉमन इन दोनों में दिखे तो आप ग्रुपिंग कर दो। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? अब इधर आ जाओ 15xy प्लस का 5y। y तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, 15 और 5 का HCF, 15 और 5 का HCF हमारे पास 5 आएगा और GCD हमारा बन जाएगा 5 और इसमें y है तो 5y बन जाएगा GCD। मतलब 5y को हम बाहर निकाल सकते हैं, 5y इन दोनों टर्म में कॉमन है तो हम बाहर में 5y लिखते हैं। अंदर में क्या बचेगा? 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, x बचेगा क्योंकि y को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे प्लस है, हाँ ठीक है प्लस है। 5y को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 0 नहीं। ऐसे समझो कि 5y को 5y से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा हमारे पास, 5y अपॉन में 5y, ये कट कर 1 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 1 बचा हमारा। इधर प्लस का साइन है। -6x -2, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? माइनस हटाओ, 6 और 2 का HCF, 6 और 2 का HCF हमारे पास आएगा 2। ठीक है, तो हम 2 निकाल लेते हैं बाहर में। अब आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो -2 बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? वो आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस एक फाइनल साइन बचेगा। ठीक है, -2 को कॉमन आपने निकाला तो आप ऐसे देखो, -6x अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 3 टाइम में ये 3x बचा, तो यहाँ पे 3x बचा हमारा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप साइड में रफ करके देख सकते हो। अब यहाँ पे -2 है, -2 निकाल लिया तो क्या बचेगा? -2 अपॉन में -2, इस -2 को इस -2 से डिवाइड करो, क्या बचा? 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हमने GCD 5y निकाला था, 5y से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3x बचा, 5y से डिवाइड किया 1 बचा। -2 हमने GCD निकाला था, -2 से -6x को डिवाइड किया तो 3x बचा, और -2 को -2 से डिवाइड किया तो प्लस का 1 बचा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इधर आप कर्ली ब्रैकेट इनको लगा दो, आप नीचे आओ। इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बाहर में है 5y, अंदर में है 3x + 1, बाहर में है -2, अंदर में है 3x + 1, हाँ 3x + 1 है, तो बाहर में आप निकाल लो 3x + का 1। अब 3x + का 1 को आप बाहर निकाल लियो, 3x + का 1 को बाहर निकाल लियो तो यहाँ पे आपका 5y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3x + 1 को बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 लिख लो यहाँ पे, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 3x + का 1 और इंटू 5y - का 2। एक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इनको 2 एक्सप्रेशन में हमने फैक्टराइज कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको? यहाँ पे देखो, क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे तो 3x × 5y, 15xy वहां पे है, 3x × माइनस का 2, माइनस का 6x यहाँ पे है, ये 1 × 5y 5y, 1 × माइनस का 2 माइनस का 2, तो वो तो आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, ये रहा इनका फैक्टराइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में है z - 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz। पेयरिंग कैसे करेंगे? z - 7 7xy माइनस xyz। अब आपको पहले ही मैंने बताया कि आप जैसे भी पेयरिंग करो उनका HCF या GCD 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई वेरिएबल रहेगा, नंबर रहेगा, चलेगा। ठीक ना। अब आप z - 7 का देखो, अगर आप ऐसे पेयरिंग करते हो z - 7 तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? z और 7 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पेयरिंग नहीं करेंगे। ऐसे माइनस का 7 7xy,
7 7 7 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन आप ऐसे देखो इन दोनों का पेयरिंग 7 कॉमन आ जाएगा। अगर आप इसका और इसका पेयरिंग करोगे इस वाले टर्म का, तो इसमें हमारा जेड आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, ये जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस माइनस है, माइनस का यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओ, अंदर में रखो -7 प्लस का 7x y। चलो यहाँ तक ठीक है, हमने पेयरिंग कर लिया जेड और ये -xy जेड का, और ये -7 प्लस का xy -7 प्लस का xy। यहाँ पे हमने जानबूझकर प्लस का साइन दिया है, ठीक ना। आप चाहो तो ये माइनस बाहर निकाल सकते हो, लेकिन हमने इसे अंदर ही रहने दिया है। अब आप स्टेप 1 जब हो गए तो स्टेप 2 में चलो। ए जेड है यहाँ पे जेड है, तो हमें जेड ही कॉमन दिख रहा है, तो जेड निकाल लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे जेड निकाले, आप यहाँ से जेड निकाले तो क्या बचेगा 1, जेड अपॉन में जेड करोगे तो 1 आएगा, माइनस है, एक्स बचेगा, वाई बचेगा, और जेड को हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इधर में है हमारा -7 प्लस 7, क्या बाहर निकाला जाए, एक काम करते हैं 7 को बाहर निकाल लेते हैं और वो प्लस का 7 रखेंगे, ठीक ना। प्लस का 7 यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, -7 अपॉन में प्लस का 7 कट जाएगा, 1 टाइम में -1 बचेगा, ठीक है, -1 बच गया अंदर। यहाँ पे 7 निकाला था तो हमारे पास x और y बचेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। अब आप देखने की कोशिश करो कि इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। यहाँ पे है z इंटू 1 माइनस का xy, यहाँ पे है प्लस का 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का xy। कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, पर ये वाला और ये वाला एक जैसा दिख रहा है। 1 माइनस का xy है, यहाँ माइनस का 1 प्लस का xy है ना। तो एक काम करते हैं ना, इस माइनस को बाहर निकाल के अंदर प्लस बना देते हैं। ऐसे आ जाओ, इस माइनस को अब बाहर निकाल लो, ये माइनस भाई साहब बाहर आ जाएंगे तो अंदर में क्या बचेगा प्लस। यहाँ से एक माइनस गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक माइनस गया प्लस में से तो एक माइनस बचेगा। क्यों, अब आप आराम से देखने की कोशिश करो। माइनस का 7 इंटू 1 माइनस का 7, माइनस का 7 इंटू माइनस का xy, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस का 7xy आएगा। वापस आप देखो क्या किया हमने, हमारे पास यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम कुछ करके इस -1 को +1 बना दे और इसको -xy बना दे तो कॉमन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पे प्लस बचा, और यहाँ से जब माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ पे माइनस ही बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आप 1 माइनस xy 1 माइनस xy, तो 1 माइनस xy को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर कर्ली ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे z बचेगा क्योंकि 1 माइनस xy यहाँ आ गया। यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा क्योंकि 1 माइनस का xy यहाँ पे है, तो माइनस का 7। फाइनल आंसर हो गया 1 माइनस का xy इंटू जेड माइनस का 7, ये हो गया हमारा आंसर। और ये रीग्रुपिंग आप और तरीके से भी कर सकते हो, बस आपका ये सिर्फ 1 नहीं आना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ चुका है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है ax प्लस का bx माइनस के ay माइनस का by। ग्रुपिंग करना है, पहले रीग्रुप कर लेते हैं। ax bx कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, हाँ ठीक है चलेगा, ग्रुपिंग इन दोनों का। माइनस ay माइनस का by y दिख रहा है, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक काम करो, ग्रुपिंग कर लेते हैं। बाहर में आप बाहर क्या कर रहा हूँ अभी, तो ये लिखेंगे ax प्लस का bx एक ग्रुप हो गया, माइनस है अंदर में ही रखते हैं, माइनस का ay माइनस का by, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इन दोनों में x है, तो x बाहर निकालो, अंदर में बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b। यहाँ तक ठीक है। प्लस का साइन, माइनस ay माइनस का by, क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक ना।
क्या कॉमन दिख रहा है सोचने की कोशिश करो। y दिख रहा है, y दिख रहा है, तो एक काम करो ना, आप y निकाल लो, तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस का a और माइनस का b, ठीक ना। अब आप जैसे ही इधर आते हो नीचे, तो यहाँ पे x इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पे y इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज नहीं है, तो हम कॉमन निकालेंगे कैसे, बाहर में भी सेम चीज नहीं है। तो एक काम करो, इस माइनस ए माइनस बी को आप प्लस ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दो। कैसे, या तो यहाँ से माइनस निकाल लो, या तो पीछे आ जाओ थोड़ा सा। एक काम करो, यहाँ से माइनस वाई निकाल लो, यहाँ पे प्लस है, माइनस वाई जब आप बाहर निकालोगे तो ये माइनस प्लस तो माइनस बन जाएगा अल्टीमेट हमारा, ठीक है। अब अंदर में क्या बचेगा, माइनस वाई चला गया, ऐसे देखो, माइनस ए वाई अपॉन में माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अंदर में ए बचा, वैसे ही माइनस बी वाई अपॉन में वाई, वाई से वाई कट गया, माइनस वाई है तो माइनस से माइनस कट गया, अंदर में बचा बी, तो प्लस का हो गया, हमारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। अब आप देखने की कोशिश करो कि कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को आप बाहर निकालो, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी बाहर आ गया तो अंदर में एक्स बचेगा, एक्स माइनस माइनस वाई बचेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का वाई आंसर। और यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। कैसा लगा ये आपको लेक्चर, नीचे कमेंट में बताना, और हाँ, दोस्तों में भी ये शेयर करो लेक्चर, और कोशिश रहेगी कि पर डे आपके 8 बजे ये एनसीईआरटी वाला क्लास रहे। इसमें हम आपको सॉल्व करना ना सिखाएंगे, बल्कि आपको सोचना भी सिखाएंगे कि कैसे हम सोचते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।